थर्ड वाला पॉइंट देख लो बच्चों, इफ द एंगल ऑफ inclination of the right side plane were gradually decreased. Second वाला क्या लिखा है? So if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the ball or the marble or whatever you want to call it, ball would travel further distances till की स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई, distances till it reaches the original height. लिख लो इसको ना, ये केस नंबर 2 है जो हम लोगों ने अपनी ड्राइंग में केस नंबर 2 लिखा है, वो ये लिखा हुआ है, वो यही दिखाता है वो। सर तो फिर जो फर्स्ट और सेकंड है वो केस 1 का कॉम्बिनेशन? हाँ कॉम्बिनेशन है ना, वो देख लो एक बार। When the ball is released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposites. फिर उसके बाद में वो अगर सेम एंगल है इंक्लिनेशन का तो वो सेम हाइट तक जाने वाली है, सो एंड सो। चलो थर्ड पॉइंट लिख लिया, फोर्थ पॉइंट लिखो फिर, अगर थर्ड पॉइंट लिख लिया तो। सो अभी जो थर्ड वाला जो पॉइंट लिखा है हमने, वो ये बताता है कि इंक्लिनेशन कम है, स्लोप है बट उसका इंक्लिनेशन कम है, तो बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक वो सेम हाइट तक नहीं आ जाती है। मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू हाउ दीज थिंग्स वर्क। नाउ फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन, इफ द राइट साइड प्लेन वर ultimately made horizontal, the ball would continue to travel forever. ये आत्मा की तरह भटकती रहेगी, forever trying to reach the same height that it was released from. ठीक है, that it was released from. लिख लो फटाफट। तो इसके ऊपर अभी हमने कुछ लगाया नहीं, निकाल दिया है ना, ये खाली है ना, ऐसे ही एग्जैक्टली उस साइड लेकिन हमको ऑयल कहाँ जा रहा है वो देखना है, लेकिन हम आपका पावर लीवर एंगल का ट्रांसड्यूसर होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, वो इसके अंदर जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि
लिख लो तो बता देना। सर लिख लिया। Done, sir. हाँ ये वाला ठीक है, ओके 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 ओके। सो हो गया, ये हो गया हो गया हो गया। इफ द राइट साइड प्लेन, ये सब हो गया। और फिर इसका जो निचोड़ निकला ऐसे घूम फिर के, इन चारों कंक्लूजन्स का, चारों ऑब्जर्वेशंस का जो निचोड़ निकला, जो एंड रिजल्ट निकला, वो आप लोग स्टार पॉइंट लगा के लिख लो। स्टार पॉइंट लगा के लिखो। और उसका एक कंक्लूजन था, फाइनल कंक्लूजन, एंड रिजल्ट गैलीलियो का। सो एन अनबैलेंस्ड एंड अभी देखो इस केस में आप हर केस में चेक करो। जब इनफैक्ट लास्ट जो चौथा वाला अपना पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उसमें क्या बोल रहा है कि आपने बॉल को छोड़ा था एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ, आपने छोड़ दिया उसको, बॉल नीचे आ गई। अब वो बॉल क्या काम करेगी, नीचे आने के बाद वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक वो बॉल उस हाइट पर नहीं आ जाती है जिस हाइट से उसको छोड़ा था। बट क्योंकि प्लेन हमारा सीधा है, स्लोप है ही नहीं, और सीधा रोड है, वो चलता जा रहा है, तो बॉल चलती जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसकी हाइट आने वाली है। सो इट विल गो ऑन फॉर एवर, it will go on forever. In that case also guys, all the forces on that particular ball are balanced. उस केस में जो बॉल है ना, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे बैलेंस्ड फोर्स हैं, और वो कंटिन्यूअसली चलता जाता है। बॉल कब रुकेगी? जब सामने से कोई उसको रोकने वाला आएगा, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा तब। सो बॉल तभी रुकेगी जब अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा। एन अनबैलेंस्ड force is required, an unbalanced force is required to change the motion of the ball, but no net force, ये तो आप लोगों को भी पता है, मैं जो लिखवा रहा हूं, but no net force is needed to sustain the uniform motion, sustain the uniform motion of the ball, इसमें लिखना फिर कॉमा लगा के, that is objects move with a constant speed along a straight line, constant speed along a straight line when no forces act on them, जब उनमें कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होंगी तब। ये है वो स्टार पॉइंट, और ये था गैलीलियो का फाइनल कंक्लूजन कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, तो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख दिया सर। सर डन। प्रज्ञा हो गया? हाँ सर। ओके, अगर ये हो गया है तो आज से हम आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। पूछो क्या? लॉज ऑफ मोशन। यस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो हुआ क्या था, जब गैलीलियो ने अपने ये एक्सपेरिमेंट और अपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह किए थे,
और उसने अपना काम जब फोर्स और इन सब से रिलेटेड पेपर्स में लिखना शुरू किया, जर्नल में जब लिखना शुरू किया, उसके बाद में फिर न्यूटन आए और न्यूटन ने उसके काम को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू इन द सेंस कि उसके काम को एक नया ही नजरिया दे दिया उन्होंने, न्यूटन जी ने। और फिर उन्होंने लिखे ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज, जो उस टाइम पे लिखे गए थे। वो लॉज आज भी इनफैक्ट हर जगह लगते हैं। अगर हम अपने आसपास की कोई भी चीज को देखेंगे तो वहां पर ये न्यूटन के लॉज लगते ही लगते हैं, न्यूटन के लॉज लगते ही लगते हैं। इसमें अजम्पशन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वो अजम्पशन अगर नहीं लगेगा तो फिर ये लॉज नहीं लगा सकते हो आप वहां पर, ठीक है। सो थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि ये लॉज हर जगह नहीं लगेंगे, कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं इन लॉज के भी। वो मैं आप लोगों को पहले ये लॉज पढ़ा दूंगा, फिर लिमिटेशंस बताऊंगा इसके। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट डाउन इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है a body will, ये लाइन मैंने बचपन में पढ़ी थी और आज भी मुझे याद है, as it is, exactly as it is, word by word, a body will continue to be in a state of rest or of uniform motion until and unless an unbalanced external force until and unless an unbalanced external force is acting upon it. So जब तक उस बॉडी के ऊपर, मान लो आपने ये एक ऐसा फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया, ड्रॉ कर लेना ताकि याद में रहेगा जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, फ्रिक्शनलेस जिसमें फ्रिक्शन ना हो। सो ऐसा एक सरफेस ले लिया और आपने यहाँ पर बॉल को किक कर दिया। अब अगर ये बॉल v वेलोसिटी से या v स्पीड से सीधा चल रही है तो ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक सामने से कोई एक फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इस बॉल को रोकने की कोशिश ना करे। सिमिलरली अगर मान लो ये वाली बॉल तो थी मोशन में थी, बॉल इन मोशन, ये तो बॉल मोशन में थी। अगर कोई बॉल यहाँ पर रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। बॉल एट रेस्ट, ये बॉल हमेशा रेस्ट पे रहेगी, चाहे आप उसको अभी देखो, कल देखो, परसों देखो, एक हफ्ते बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, 1 साल बाद, 10 साल बाद, मरने के बाद, उसको जब तक देखते रहोगे तब तक वो बॉल वहीं पर रहेगी, एज इट इज रहेगी। कब तक? जब तक कोई दूसरा फोर्स सामने से, अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। मतलब जब तक कोई आगे इसको लात नहीं मारेगा, जब तक कोई भूकंप ना आ जाए, जब तक कोई हवा ना चले, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये बॉल फॉरएवर यहीं पर रहेगी, फॉरएवर यहीं पर रहेगी। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे v = 0। बात समझ में आई? दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है। आई मीन देखो, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग ठंडियों के टाइम में बहुत आलसी हो जाते हैं और सुबह सुबह कौन उठेगा यार, बिस्तर पकड़ लेते हैं हम लोग मस्त अच्छा खासा। नहीं, सुबह सुबह की तो नींद कितनी प्यारी होती है, बड़ी अरे मुश्किल से। सर ऐसा नहीं है, होमवर्क सर, क्या है? होमवर्क के कारण नहीं उठ पाता सर, सोना अच्छा नहीं लगता मेरे को। अच्छा, ऐसा है। वैसे मतलब मैं ठंडियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आलस बहुत ज्यादा आता है हम लोगों का, है ना। कौन सुबह सुबह बिस्तर से उठे, इतनी प्यारी प्यारी नींद आ रही होती है और फिर उसके बाद में स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है। सो द पॉइंट इज वहां पर कि मतलब मान लो कि मैं सो रहा हूँ, मतलब मैं सो रहा हूँ, सर सो रहे हैं, ठंडी का टाइम है, सर को स्कूल जाना है, पर सर नहीं उठ रहे हैं, आलसी हैं सर, बहुत आलसी हैं, तो सर वहीं पे पड़े रहेंगे।
आलस के मारे वो बिस्तर पे पड़े रहेंगे, अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, लेकिन उठने वाले नहीं है। सर कब उठेंगे? जब सर को या तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आएगी, या तो सर के ऊपर पानी वानी गिराया जाएगा, या फिर 2-4 गालियां जब सर को दी जाएंगी। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आएगा, तब जाके सर उठेंगे। तो तब जाके सर, वो रुके हुए थे ना पहले, तो वहां से फिर उठ के भागेंगे, नहीं नहीं मेरे को ब्रश करना है और जल्दी से नहा धुल के मुझे स्कूल जाना है, राइट? सो यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। What you need is an external force। एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बाबा। एक्सटर्नल का मतलब बाहर का कोई फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, नहीं तो फिर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। एंड दैट हैपेंस इन आवर लाइफ आल्सो, राइट? मतलब जब तक कोई अच्छा टीचर ना मिले, हम लोग वो डीट पढ़े हुए हैं और काम चल रहा है तो चल रहा है, पर सडनली अगर कोई अच्छा टीचर आ जाए और हमको एक पुश दे दे, एक मोटिवेशन दे दे और बोल दे कि यार तुम कर सकते हो, एक इंस्पिरेशन मिल जाए, तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, हम पढ़ने भी लगते हैं, हम काफी सारे कामों में अच्छे हो जाते हैं, राइट? सो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसी भी चीज को मोशन में लाना है तो। और अगर बाई चांस इफ दैट बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, अगर वो पहले से ही मूव कर रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से। अब इससे मेरा एक क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं हर बार पूछता हूँ इस क्वेश्चन को, and you guys also think about it. I mean, you guys should think about it. The question is, why does the earth keep on revolving? अर्थ क्यों रिवॉल्व करती जा रही है, रुकना नहीं है क्या उसको यार? Why can't it stop? रुकती क्यों नहीं है? बिकॉज उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को सोचना चाहिए। आंसर्स आप लोगों के ये पिछले जो पॉइंट्स लिखे हुए उन्हीं में छुपा हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। सो यू गाइस थिंक अबाउट इट कि सर ने क्यों ऐसा पूछा है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो करती जा रही है, कुछ तो ऐसी बात होगी, नहीं? देयर शुड बी समथिंग। सो थिंक क्योंकि सर अबाउट इट। उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है वो ना। तो सही बात है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, परफेक्ट। उसको रोक, ग्रेविटेशन तो लग रहा है सर, बट वो उसको रोक नहीं रहा है ना, आई थिंक। यस, वंडरफुल प्रणव। उसको सामने से कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं है। सो ये तब की बात है जब वो बिग बैंग या ऐसा कुछ हुआ होगा। बिग बैंग का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स पहले बहुत छोटा सा था, ऐसे एकदम बहुत छोटा सा पिद्दा सा था। फिर एक ब्लास्ट हुआ, रैंडम इवेंट था, कुछ रैंडम इवेंट था, ब्लास्ट हुआ, और फिर वो यूनिवर्स की जितनी भी चीजें थी वो सब दूर 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 भागने लगी, और वहीं से फिर हमारे ये स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग इट केम। और फिर उस टाइम पे जो अर्थ ने जब सोलर सिस्टम बना होगा, तो उस टाइम पे जो अर्थ ने रोटेशन पकड़ा होगा ना, वो रोटेशन अभी तक है। उसको रोकने वाला ही नहीं है कोई। अब जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो कैसे रुकेगी वो, राइट? वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रिवॉल्व, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है। जिस दिन उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगने लगे, मान लो कि किसी दिन सन की ग्रेविटी कम हो गई, तो ऑब्वियसली अर्थ के रिवॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लो सन की ग्रेविटी ज्यादा होगी, सन में ज्यादा पावर आ गई, तो अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा वो, राइट? तो फिर वो रास्ते से भटकेगी और फिर वो चेंज हो गया ना, मोशन में आ गई, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो आ गई मोशन में। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। पैर मेरे दुख गए। ठीक है, लिख लिया? अब बस एक स्टार, ये एरो लगा के लिख लेना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स फोर्स। न्यूटन का पहला लॉ ही फोर्स को डिस्क्राइब करता है इन एसेंस। अगर उसको डीपली सोचा जाए तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दैट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हिच मींस एक्सटर्नल कोई फोर्स है ना, पुश और पुल। जब तक आप बाहर से कोई पुश नहीं कर रहे हो, पुल नहीं कर रहे हो, तब तक आप चेंज नहीं देख पाओगे, और तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कोई फोर्स लगा है। सो इवेंचुअली वी कैन से दैट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, दैट इज in fact the definition of force. It defines force, it describes force, it describes force.
ऑल राइट। और इसी लॉ को हम लोग बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। चलो अगर यहाँ तक लिख लिया है तो इनर्शिया टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना सबने? इनर्शिया। यस सर। कुछ ऐड तो नहीं करना आप लोगों की तरफ से, कोई एग्जांपल वगैरह जो आपको लगता है कि नहीं सर मेरा भी एक एग्जांपल इंक्लूड करो ना प्लीज। और लेट मी जस्ट आस्क यू कि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हो? एनी रैंडम XYZ एग्जांपल? गाइस सर जैसे कोई पेन है, अगर हम जब तक उसको अपने हैंड से या फिर कोई एयर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तब तक वो एट रेस्ट ही रहेगा। ओके गुड, वेरी गुड, शाबाश। एग्जैक्टली। एंड एनीथिंग एल्स? सर एरोप्लेन में लगता है क्या? हाँ लगता है, यस ऑफ कोर्स लगता है। कैसे लगता है सर? हवा, हवा, ओके हाँ हाँ हाँ। एयर है ना बाबा, आपको पता है क्या एयर में कितना पावर है, एयर में कितना फोर्स लगता है? ओके तो बट वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में ऐसा एरोप्लेन का वो एग्जांपल डाल सकते हैं सर? मतलब वो आता है एरोप्लेन। किस तरीके से डालना है फर्स्ट लॉ में? हाँ वही तो नहीं मालूम। अच्छा हाँ, प्रज्ञा ने बीच में कुछ बोला था। एरोप्लेन एक मिनट सर प्रज्ञा, अगर ओके एक सर। मिनट। हाँ प्रज्ञा क्या बोल रही थी बीच में? सर मैंने वो काइट के बारे में बोला था। काइट वाला एग्जांपल? हाँ बोल सकते हो। आई मीन कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपको, अच्छा आप एग्जांपल दे रहे थे कि एयर का फोर्स लगता है ऐसा? सर एक और दूसरा, हाँ बोल। आई थिंक वो सही हो तो हाँ न्यूटन्स क्रेडल हो सकता है हाँ एग्जांपल। ऑफ कोर्स ले सकते हो, उसका भी एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है। हाँ प्रत्यक्ष तुम बताओ, कुछ बोल रहे थे। सर अगर वो एरोप्लेन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो Yes. सर वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में आ जाएगा ना? यस 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 एग्जैक्टली, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आ जाएगा वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम एरोप्लेन्स डू मूव इन दैट कंडीशन कि जब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाते हैं उसके ऊपर में, नेट फोर्स इज 0। अगर रुकना है तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स हमको क्रिएट करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई एन एरोप्लेन स्टॉप्स। चलो एनीवेज, गुड आप लोगों को समझ में आया, इट्स परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया। व्हाट डू यू गाइस थिंक इनर्शिया इज? क्या लगता है आप लोगों को इनर्शिया क्या होता है? ये कभी सुना है ऐसा टर्म कि सर इनर्शिया हमने बचपन में कभी देखा था, सुना था, ऐसा कुछ? नो सर। सर नहीं सुना कभी भी? प्रणव तूने सुना है? सुना तो है सर लेकिन पता पर नहीं। भूल गया। हाँ देखो सर इनर्शिया 10th में जो, आके कौन 9th का मोशन चैप्टर पढ़े थे? हाँ वही वैसे ना, याद आता है। हाँ वो मजबूरी है जो पढ़ रहे हैं हम। सो इनर्शिया कोई जो, सर टेंडेंसी कुछ होता है क्या यस 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 अनचेंज होने का, ऐसा कुछ? यस 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 यस। सो कोई भी बॉडी जो होती है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में पड़ी हुई है उसी स्टेट में पड़ी रहे। अगर वो चल रही है तो चलती रहे, रुकी हुई है तो रुकी रहे, वो चेंज नहीं चाहती है। नथिंग वांट्स अ चेंज। आई मीन जैसे मान लो कि अगर हम बिस्तर में पड़े हुए हैं तो हम लोग भी पड़े ही रहना चाहते हैं, हम लोग नहीं उठना चाहते हैं। तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़े रहेंगे। अगर हम मान लो मोमेंटम बहुत अच्छा है और जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग चलते ही रहें, आगे बढ़ते ही रहें, हम लोग भी ना रुके उसमें, है ना? तो वो जो टेंडेंसी होती है कि नहीं, मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ या वॉट एवर वर्क इज हैपनिंग, इट शुड कंटिन्यू हैपनिंग, वो चलता ही रहे, उसको रोकने वाला कोई ना हो। सो आपको नहीं लगता कि ये एक्चुअली में फर्स्ट लॉ की तरफ भी इशारा ही कर रहा है कि नहीं है? अभी हाँ जो सर। जो बॉल थी, जो इनिशियली आई मीन व्हेन द बॉल वाज एट रेस्ट, आप लोगों ने बोला कि सर वो बॉल तो रुकी हुई है और वो रुकी ही रहेगी। सो यस ऑफ कोर्स इट विल बी स्टेशनरी, क्योंकि उसके ऊपर इनर्शिया लग रहा है। इनर्शिया मतलब वो चाहती ही नहीं है कि वहां से मूव करे, वो चाहती ही नहीं है कि वहां से मूव करे वो। सिमिलरली अगर वो बॉल मूव कर रही थी सेकंड केस में, तो वो चलती रहेगी, क्योंकि वो चाहती नहीं कि रुक जाऊं मैं। उसको सामने से जब तक कोई छेड़ेगा नहीं, जब तक कोई सामने से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो बॉडी रुकने वाली नहीं है।
ठीक है, तो आप लिख लो इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लो, इट इज द टेंडेंसी। ये पता है कैसा है, ये अपने अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, इसका नाम राज है, इनर्शिया मतलब राज। सो जो बड़े बाप का अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, वो उसके फादर जो उसको बोलेंगे वो नहीं करेगा, उसके फादर जो भी बोलेंगे उसको वो नहीं करना है। अगर बोलेंगे रुक जा तो वो नहीं रुकेगा, अगर बोलेंगे चल ले तो नहीं चलने वाला, वो ढीठ है। सो इनर्शिया मतलब ढीठपना। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to resist a change in its state of rest, or of uniform motion। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं आप लोगों को, बाकी फिलहाल तो आप ये लिख लो फटाफट। फिर आप नीचे लिखोगे एक एरो डाल के, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, is also known as law of inertia। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज, वो चाहते नहीं कि हमारे अंदर कुछ चेंज आए, दे डू नॉट वांट एनी चेंज। अभी यूपी वाले चाहते हैं कि बीजेपी पड़ी रहे वहां पर, और तो बाकी लोग वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी रहे वहां पर। इट वाज अ वेरी बैड एग्जांपल, मुझे मारना मत बस। सर मेरे को एक और एग्जांपल आया है माइंड में। हाँ बोल, पर हथौड़ा मत मार दिया। हाँ नहीं सर, फ्लोइंग ऑफ ब्लड ले सकते हैं क्या? ले सकता है बेटा, कहीं पर भी ले सकता है, बिल्कुल किसी भी मोशन में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी इनर्शिया लगेगा ही लगेगा। इट विल हैपन। आई मीन अगर आप जब तक आप अपना पेन उठा के लिखना शुरू नहीं करोगे, तब तक वो पेन एज इट इज उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा ना, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है। सो जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, वो बॉडी हिलना नहीं चाहती, इट वांट्स टू रेजिस्ट एनी चेंज। सॉर्ट ऑफ इसको ना एक मैं भी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पहले ही लिख लिया, मैं एग्जांपल समझाता हूँ एक दो। हाँ सर ये लिख दिया। चलो एग्जांपल लिख लो, ये एक्सक्लूसिव है, ये मतलब कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब ऐसा इस टाइप से। सो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ कि हमारे ना ये मिस्टर बस ड्राइवर है कालू भैया, हमारे बस ड्राइवर है मिस्टर कालू भैया, और बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी। सो अभी स्कूल जाना है बच्चों को सबको, तो बस स्टॉप पे रुकी हुई है। ये दरवाजा है उसका, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है ना कहीं, यहाँ पे कहीं दरवाजा होता है। तो तो बच्चे आए और बस में चढ़ गए, ऐसे करके बस से इस दरवाजे से बच्चे अंदर, बस के अंदर चढ़ गए, और सबने अपनी अपनी सीट पकड़ ली, सब अपनी अपनी सीट पे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आगे बैठ गए यहाँ पर। तो हुआ क्या है बच्चों, ये बस जो रुकी हुई थी, हम लोग भी रुके हुए थे, मतलब जब तक बस रुकी रहेगी ऑब्वियसली हम लोग भी रुके रहेंगे ना। हम लोग अगर अपनी सीट पे रुके हुए हैं तो वी आर स्टेशनरी, वी आर नॉट मूविंग एट ऑल। सो नाउ द बॉडी, आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो इनर्शियल स्टेट में है, मतलब वो रुकी हुई स्टेट में। फिर क्या होगा, मान लो कालू भैया का दिमाग खराब हुआ और कालू भैया ने सडनली एक्सेलरेटर दबा दिया। एक्सेलरेटर दबाते के साथ ही बस जो है सडनली आगे भागेगी। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर बस ने सडन एक्सेलरेशन किया है, बस सडनली जीरो से एकदम चालू हो गई है और बस आगे मूव करने लगी है, आपको एक धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा। लगेगा। क्यों लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे की तरफ धक्का लगेगा या पीछे की तरफ लगेगा आपको धक्का? सर आगे की तरफ। मतलब बस चलेगी, बस सडनली एक्सेलरेट करेगी तो आप आगे गिर जाओगे? नो सर, आगे की तरफ ऐसे धचका लगेगा, जैसे मतलब सीट से गिर भी सकते हो, सडनली हो रहा है ना। नहीं, प्रणव तू बता।
आई थिंक सर आगे भी लगेगा पीछे भी लगेगा सर। प्रज्ञा तू बता, तू बस में ट्रैवल किया है, तू मेरा लड़का। पीछे ही लगेगा सर, जाने तू दो, रहने आगे दे, नहीं लगेगा। तू रहने दे, तू रहने दे, प्रज्ञा को पूछूंगा मैं अब। बोल प्रज्ञा। क्या होता है बता। अभी प्रज्ञा हंस रही होगी, सर ने बेटा बेटा बोल दिया। सर आगे ही लगता होगा। आगे लगता होगा, ये क्या है यार, तुम लोगों को क्या हो गया भाई। अच्छा चलो दूसरा केस दे देता हूँ आप लोगों को। हमारे कालू भैया हैं, और अगेन जो बस है ना, बस अभी मूव कर रही है हाई स्पीड में एकदम। कालू भैया एकदम गाने सुनते हुए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले गाने सुन रहे हैं कालू भैया। और ये लो, अभी मूव कर रही है बस अपनी। लेट्स सपोज हमारी बस मूव कर रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बस थी मोशन के अंदर, बस मूव कर रही थी। सडनली यहाँ पर ऐसे करके सुनहरी सुनहरी नाम की एक ब्लैक बफेलो आ गई। मुझे बफेलो की स्पेलिंग करेक्ट कर देना अगर रॉन्ग है तो यार, ठीक है। ऐसी होगी ना कुछ, ऐसी LLL क्या होगा पता नहीं, राम जाने। सो सुनहरी नाम की एक काली भैंस आ गई सामने। तो क्या होगा, कालू भैया ने सडनली ब्रेक मार दी। अब अगर कालू भैया सडनली ब्रेक मारेंगे, आप लोग कहाँ गिरोगे, आगे की तरफ गिरोगे या पीछे की तरफ गिरोगे। सर अब आगे की तरफ। आगे की तरफ सर। अच्छा, जब बस आगे बढ़ रही थी तब भी आप आगे गिर रहे थे, और बस जब रुक रही है तब भी आप आगे ही गिर रहे हो। नहीं सर, ऊपर वाले में पीछे गिरेंगे अभी और कैसा, कभी एक्सेलरेशन आगे लगेगा सर। नहीं, कभी ऑब्जर्व किया है या ऐसी तुम हवा में बातें कर रहे हो। सर वो सर ऑब्जर्व लोकल बस में बैठे सर होंगे हवा तब में। एक्सपीरियंस करेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। वो बहुत भीड़ भाड़ वाली बस में बैठे होंगे सर, तभी ऐसा देखो सेकंड वाला अनुभव केस आया तो, होगा सर। सेकंड वाला केस तो तुम लोगों को एग्जैक्टली पता चल रहा है कि हाँ सर हम लोग आगे ही गिरेंगे, नो डाउट, इसमें तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और फर्स्ट वाले केस में आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा कि सर हम लोग पीछे की तरफ गिरेंगे, कुछ गड़बड़ है क्या उसके अंदर। या फिर चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, अभी मजा आएगा। ये वाला एग्जांपल मेरा प्यारा सबसे फेवरेट एग्जांपल है। सो लेट्स सपोज ये हमारी क्या बोलूं अभी, हायाबुसा या क्या है, ठीक है। ये लो ऐसी बाइक है हमारी गंदी सी। मैंने बाइक बना दी है। अभी क्या होगा बच्चों, मान लो कि यहाँ पर ना आपके बड़े भैया बैठे हुए हैं ऐसे बाइक चलाने के लिए। अभी प्रेजेंटली बाइक रुकी हुई है, और फिर आप आगे पीछे से आके इधर पे आप बैठ गए, ठीक है। नाउ बाइक इज स्टेशनरी, बाइक रुकी हुई है, बाइक इज स्टेशनरी, bike is stationary. Now what will happen if your bhaiya or your father he starts moving the bike with a very high velocity suddenly, क्या होगा, आप आगे गिरोगे कि पीछे आके गिरोगे। पीछे गिरेंगे सर। सर आगे। देख ले, ये इसको अभी भी नहीं समझ में आ सर रहा है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया सर। क्या प्रज्ञा तू बता, ऐसा सर कभी हुआ है। नहीं समझ आ रहा। सर आगे ही तो गिरेंगे सर, जैसे चुप रहे, अरे चुप रहे, तू तेरे से नहीं हो पाएगा। प्रज्ञा तेरे को पता चला, नहीं पता चला। हाँ सर पीछे ही गिरेंगे। तुम गिरे हो कभी, ऐसा फील हुआ है कि हाँ पीछे गिरने वाले, पापा धीरे चलाओ गाड़ी। हाँ सर, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए याद नहीं आ रहा था कि आगे गिरते पीछे। अरे यार चलो, तो मैं इस वीडियो को ना अभी यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।